हाँ जी, कैसे हैं आप सारे भाई मेरे। चलिए आज एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आए हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर ऑफसाइड गेम। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप जितना भी ऑफसाइड का गेम है, इट इज कनेक्टेड विद योर कर्व। पहले कर्व वो बहुत वीडियो बहुत वायरल हुआ मेरा, और अभी भी बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है वो, कि कर्व बना के ही हम ऑफसाइड पर क्रिकेट खेल सकते हैं, अदरवाइज हमारी जो सारी मूवमेंट होती है क्रॉस हो जाती है। अभी मेरा एक भाई सिखा रहा था, पीछे मैं देख रहा था। समझ नहीं आती यार, इतना सारा क्रिकेट टीवी पे आता है, सारा दिखाई देता है कि विराट कोहली का बैट यहीं रखा हुआ है, यहीं से ऐसे कर्व करता है, यहीं से ऑफ साइड की गेम खेलता है, वो यहीं से स्ट्रेट ड्राइव खेलता है, यहीं से वो क्या। मेरा एक भैया सिखा रहा था, छोटा छोटा भाई मेरा, कहता बैट को ना जैसी ऑफ साइड पे खेलना तुरंत ऐसे ले जाओ, ऐसे चले जाओ। स्ट्रेट ड्राइव खेलना हो तो उसको यहां ले जाओ, ऑन ड्राइव खेलना हो तो उसको यहां ले जाओ। मीन्स बस वहां बैट हिलाने में लगे रहो। ये बैट जब हिलता है ना मेरे भाई, सारे छोटे भाई मेरे बड़े भाई सब ध्यान से सुन लेना, ये बैट यहां जब ये ऑफ साइड ही क्रिकेट खेलने जा रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेट कोच जो बता रहे हैं, वो ऐसे करेंगे, मेरा हेड कहां पहुंच गया। अब मुझे ऑन ड्राइव खेलना है, ये ऑफ ड्राइव का बताया था उन्होंने, मेरे भैया जी ने, ऐसे करके। अब ऑफ साइड का मुझे स्ट्रेट ड्राइव खेलना है, मेरा हेड कहां पहुंच गया। अब मुझे ऑन ड्राइव खेलना है, मेरा हेड कहां पहुंच गया। भाई खुला हुआ है टीवी यार, बहुत सस्ते चलते हैं क्या बोलते हैं, एयरटेल वेयरटेल, यूट्यूब, लाइव मैचेस आ रहे हैं। जाके बोला करो उन कोचों को कि सर क्या सिखा रहे हो आप मुझे, इससे तो जहर की गोली दे दो, मैं मर जाऊं ज्यादा अच्छा है इस क्रिकेट को खेलने से, अच्छा है ना। यहां बैट रखता है विराट कोहली, यहां सुनील गावस्कर बैट रखता है, यहां सचिन तेंदुलकर पहले यहां बैट रखता था, अब यहां रख के खेला। उसके बाद अंबार लगा दिया रनों के, कुछ तो चीज नहीं आई होगी सचिन तेंदुलकर के अंदर, है ना। वीवीएस लक्ष्मण यहां बैट रखता था, अजरुद्दीन यहां बैट रखता था, स्टीव स्मिथ यहां बैट रखता है, संकारा यहां बैट रखता है, महिला जयवर्धने यहां बैट रखता है, इस्माम उल हक यहां बैट रखता है, और यहीं से सारी क्रिकेट खेलते हैं। टीवी देखो, वहीं से कोचिंग सीख जाओगे, जितनी कोचिंग सीखोगे उतने बड़े प्लेयर बनोगे, है ना। चलो छोड़ो, ये तो मैंने बता दिया, शायद सुन ले मेरी बात, उनको समझ में आ जाए, वो बैठ के वो कोचिंग ही देखना शुरू कर दे टीवी, तो उनको क्रिकेट समझ में आनी शुरू हो जाएगी। बैटिंग में ना, जैसे मैंने कर्व में बताया था आपको, ऑफ साइड का जितना भी गेम है वो कर्व से कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे कर्व से कनेक्टेड करता है, ऐसे कर्व से कनेक्ट होता है। जितने क्रिकेट आप बैक टू द स्क्वायर एंड फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेलोगे, इट इज कनेक्टेड बाय योर कर्व। ठीक है, उसको सीख लो, मेरा वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ में आता। लेकिन मैं उसके बावजूद एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाने आया हूं कि यहां पे आप इस साइड में रन कैसे बनाइए। दूसरा वीडियो में आज देके आया हूं, पहले कर्व वाला बनाया था। देखिए, आपके बैटिंग के अंदर ना, आपका जो गार्ड आप लेते हो, लेग गार्ड ऐसे लेते हो ना, लेग गार्ड सर, टू लेग सर, मिडिल लेग सर, है ना, मिडिल गार्ड सर, इनके क्या रोल है, क्या अहमियत है, मैं वो आपको वो बताना चाहता हूं आज। देखिए, अगर आपको बहुत सारे रन ऑफ साइड में बनाने हैं, आपको पता है गावस्कर के मुंह से भी आपने वीरेंद्र सहवाग के मुंह से भी सुना होगा। वीरेंद्र सहवाग जब इंडियन टीम में आया था तो वो इस एरिया में बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेला करता था। आपने सुना होगा, इस्माम उल हक के मुंह से भी सुना होगा किसी उसमें, कहता इतनी जोर से कट मारता था, इतनी जोर से कट मारता था कि हाथ हटाने को मन करता था। वीरेंद्र सहवाग इतने जबरदस्त क्रिकेट खेलता था ऑफ साइड पे, कि इतने किसी को मौका ही नहीं देता था यहां बॉल पकड़ने का। इनसाइड आउट कट फुल, भाई सारे शॉट इधर बहुत अच्छे खेलता, लेकिन टांग पे बहुत अच्छा नहीं खेलता था। उसका रीजन क्या था, शुरू में जब आया था तो ऐसे हल्का सा बंद रहता था और लेग स्टंप के बाहर खड़ा होता था। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, आप बहुत पुरानी वीडियोस देखिएगा वीरेंद्र सहवाग की जाके, जब आप लेग स्टंप के ऑलमोस्ट लेग स्टंप पे खड़े हो या लेग स्टंप के बाहर खड़े हो, अब ये तीनों स्टंप्स मेरे एक्सपोज हो गए, ये मेरा एरिया हो गया रन बनाने का, है ना। इन्हीं बॉलों को अगर मैं मिडिल स्टंप पे खड़ा हूंगा तो ये सीधी बॉल आ रही है सामने, तो इसको मैं सामने खेलूंगा, बिकॉज ये मेरी बॉडी में आ गई, ये मेरी मजबूरी होगी। जब मेरा सीधा बॉल आ रहा है, मैं मिडिल स्टंप पे और लेग स्टंप पे खड़ा हूं, तो जब मेरा बॉल वो सीधा आ रहा है तो मुझे मेरी मजबूरी है उसको रोकना, जो क्योंकि जो बॉल आपकी बॉडी के अंदर आती है उसको कभी आप हिट नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। अब लेग स्टंप पे खड़ा हूं मैं, ठीक है, लेग स्टंप पे खड़ा हो गया मैं यहां। अब ये मेरे पास जो एरिया यहां था जिसमें मेरी बॉडी के अंदर बॉल आ रहा था, वही जब मैं लेग स्टंप पे यहां खड़ा हूं तो वो आपको रूम मिल गया, रूम, ठीक है। तो वीरेंद्र सहवाग क्या करता था, यहां जितनी बॉल होती थी ना उनको ऑफ साइड में अच्छा खेलता था, क्योंकि ये एरिया उसको फ्री मिल गया। फ्री इन द सेंस
उसके आर्म यहां घूम सकते हैं। आर्म कहां घूमते हैं आपके? आर्म जब आपकी बॉडी में बॉल आता है तो कभी भी आर्म नहीं घूमते, आपके आर्म फ्री नहीं होते शॉट खेलने के लिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी से अवे चाहे इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, तो आपके आर्म को रूम मिलता है खेलने का। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब आप लेग स्टंप पे खड़े हो जाते हो, तो आपको ऑफ साइड का गेम अपना इंप्रूव करना है ना, तो आज से लेग स्टंप का गार्ड लेना शुरू कर दो। परफेक्ट, कॉपी मत करो, किसी को कॉपी मत करो, यहां मत जाओ, क्योंकि वो लोग यहां इसलिए जाते हैं उस एरिया में जिस लेवल पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप अटैक करती है सारी बॉलिंग, जितनी ऑस्ट्रेलिया को आप देख लो, सारी अभी जो लाइव सीरीज चल रही है वो सारे के सारे आउटसाइड ऑफ स्टंप अटैक करते हैं। तो क्या होता है, जब हम लेग स्टंप पे खड़े होकर इस बॉल को खेलेंगे, अब खेलनी तो है वो बॉलें, हर बॉल तो नहीं छोड़ सकते, तो क्या होता है, हमसे दूर हो जाती है, दूर होती है तो हम उसको चेज करते हैं और हम आउट हो जाते हैं। तो उनकी क्या कंपल्सन है, यहां चले जाना, जिससे कि वो ऑफ स्टंप पे खड़े हो जाए, जो आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल है, जो छोड़ने की छोड़े, जो पनिश करनी है उनको पनिश करें। बहुत ध्यान से समझने की चीजें। अगर आपको ऑफ साइड का गेम इंप्रूव करना है, आपको लेग स्टंप पे खड़ा होना है। अब ये एरिया आपका, आपके बाजुओं को खोलने के लिए, ये वाला एरिया आपके बाजुओं को खोलने के लिए फ्री हो आप यहां। अब जो बॉल यहां आएगी उसको आप इधर मार सकते हो, ऑफ साइड पे कहीं भी। ठीक है, जस्ट शॉट भी आ गया तो आप उसको शॉर्ट आर्म पुल भी मार सकते हो। ठीक है, जस्ट शॉट गिर गया, लेकिन वही बॉल जो ऑफ स्टंप पे आ रहा है, अगर मैं यहां लेग गार्ड लेके, मिडिल ऑफ स्टंप पे गार्ड लेके खड़ा हो जाऊं, तो वो बॉल मेरी कंपल्सन है यहां डिफेंस करना, उसको रोकना। ठीक है, क्योंकि रूम खत्म हो गया। अब क्या करूंगा मैं, जब यहां खड़ा हो जाता हूं मैं, तो जो बॉल, जो एरिया मुझे रन बनाने के लिए यहां से मिल रहा था, यहां खड़ा हो गया, वो खत्म हो गया, मेरी कंपल्सन है उसको रोकना। अब मैं क्या करता हूं, रन बनाने जाऊंगा, अब मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल चेज करना शुरू कर देता हूं। जब आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल मैं चेज करना शुरू करूंगा, तो मेरे आउट होने के चांसेस 99.9% बढ़ जाएंगे। रीजन बिहाइंड इट, जैसे ही आप बॉडी से आवे खेलने जाते हो ना, आपके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1% चांसेस होंगे आपके सर्वाइव करने के, 99.9% चांसेस होंगे आपके आउट होने के। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी से अवे जाओगे खेलने, तो आपकी एल्बोज एक्सटेंड कर जाएंगी, आपका हार्ट शेक कर जाएगा, आप अपनी आउट ऑफ रीच जा रहे हो। आउट ऑफ रीच मींस आप गाड़ी चला रहे हो। बहुत सिंपल से समझा रहा हूं आपको। आपके इधर भी गाड़ी चल रही है, इधर भी गाड़ी चल रही है। ठीक है, दोनों तरफ गाड़ी चल रही है, आप अपने लेन में चल रहे हो, आप अपने एरिया में चल रहे हो। जैसे ही आप ऐसे करके कट मारोगे तो इधर हिट हो जाएगी, इधर कट मारोगे तो इधर हिट हो जाएगी, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ गए ना। तो आपको क्या चलना है, सीधा चलना है, सीधा सीधा। अब आपको ऑफ साइड पे रन बनाने के लिए आपको प्रॉपर लेग स्टंप का गार्ड लेना है। जैसे ही आप लेग स्टंप का गार्ड लोगे, तो आपके बाजुओं को यहां जगह मिलेगी खेलने की, ये जगह मिल गई। यहां मेरी बॉडी पे जो बॉल आएगी वो मुझे रोकनी पड़ेगी, बिकॉज जो बॉडी में बॉल आता है उस पर आपका जो एल्बोज है फ्री नहीं होते शॉट मारने के लिए। तो जिसको भी आज से, बहुत ध्यान से समझना, यहां मैं खड़ा हूं तो इन मिड स्टंप की और ऑफ स्टंप की बॉल को मैं इधर मार के रन बना सकता हूं। यही मिड स्टंप पे खड़ा हो गया, मेरी बॉडी में आ गई बॉल, मेरी कंपल्सन है उसे रोकना। यही मैं ऑफ स्टंप पे घेर के खड़ा हो गया, आजकल बच्चे घेर के खड़े हो जाते हैं ऐसे यूं यूं, मेरी क्या मजबूरी हो गई, इसको भी रोकना। मैंने तो सारा रूम खत्म कर दिया दोस्त अपना, सारा रूम, सारा का सारा रूम खत्म हो गया। जिसको भी अपनी ऑफ साइड की गेम इंप्रूव करनी है, प्लीज लेग स्टंप पे खड़े हो, प्रैक्टिस में 10 दिन आप देखना, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका इधर का गेम इंप्रूव होना शुरू हो गया, आपके पास रूम आना शुरू हो गया। किसी भी शॉट को खेलने के लिए आपके पास प्रॉपर रूम होना चाहिए। ठीक है ना, अगर रूम नहीं होगा ना, तो आप पूरे दिन डिफेंस करोगे, जैसी बॉडी में ले लेते हो उन बॉलों को तो डिफेंस करोगे। अब रन बनाने के लिए उल्टे सीधे शॉट खेलोगे और आउट होकर बाहर बैठोगे। तो प्लीज गार्ड का जो महत्व है ना, उसको समझने की कोशिश करो। लेग गार्ड का क्यों ले, बाद में वीरेंद्र सहवाग इधर मैक्सिमम रन बनाता था, लेकिन जैसे आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल आती थी इंग्लैंड में एक सीरीज में, वीरू चेज करके आउट होने लगा, तो गावस्कर ने उसको वही सलाह दी, सुनील गावस्कर ने उसको वही एडवाइस किया कि आप यहां की जगह थोड़ा सा मिडिल लेग पे आ जाओ। अगले मैच में 100 बना दिया वीरू ने। क्यों? क्योंकि जो यहां थी, जिनको करके चेज करके ऐसे आउट हो रहा था, वो मूवमेंट इंग्लैंड में ज्यादा होती है, आपको भी पता है। जो अवे थी उसकी बॉल से, जो मैंने आपको बताया आउटसाइड ऑफ स्टंप जब आप खेलने जाते हो तो आपके चांसेस 99.9 बढ़ जाते हैं। वही वीरू के साथ भी हो रहा था। गावस्कर ने, क्योंकि वो बहुत सीनियर प्लेयर है, दुनिया भर की क्रिकेट खेल रखी है विदाउट हेलमेट, उन्होंने एडवाइस किया आप यहां आ जाओ मिडिल सेकंड इस पे, 2 लेग पे। जैसे 2 लेग पे वो आया वीरेंद्र सहवाग, वो जो स्विंग यहां से ऐसे अवे जा रही थी, जिनको खेल के वो आउट हो रहा था, वही क्लोज आ गया, वो इसके बीच में आनी शुरू हो गई। अगले मैच में 100 बना दिया वीरू ने।
तभी वीरू ने बोला कि सुनील गावस्कर ने मेरे को ये एडवाइस किया था। तो ये तब की चीजें हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आपने वीरू को कॉपी कर लिया। हिंदुस्तान में कितनी बॉल स्विंग कर रही है गर्मियों में, कितनी बॉल स्विंग कर रही है? लेग स्टंप का गार्ड लो, उसका एडवांटेज उठाओ, जो मिडिल और ऑफ स्टंप की बॉल है उस पर आपके रन बनने शुरू हो जाएंगे, तो आपके आउटसाइड ऑफ स्टंप की जो रीच है वो लिमिटेड हो जाएगी, आपके आउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज समझ में आती है, आजकल क्या होता है, टर्नर बहुत कम है, थोड़ा तेज फेंकते हैं बच्चे आजकल स्पिन में ना। जैसे वो हमारा वो भी फेंकता है, क्या नाम है, अभी ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था वो लेफ्टी बैट्समैन और ऑफ स्पिनर जो है, वो नाम भूल जाता हूँ यार, मुझे याद नहीं रहते। ठीक है। जिसने अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी एक मैच में एक इनिंग में 7-8 आउट कर दिए थे, वो क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ यार। वो जैसे जैसे बहुत सारे बॉलर ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑफ स्टंप के, जैसे आप लेग स्टंप पे खड़े होते हो ना, तो ऑफ स्टंप के बाहर अटैक करते हैं। अच्छा, स्पिन होता नहीं, उनका अंदर आता नहीं है, तेज तेज चलता है, तो वहां आउट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। वहां आप स्टांस को एडजस्ट कर सकते हो, सॉरी इसको गार्ड को एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा अंदर खड़े हो जाओ जाके, जिससे कि आपकी रीच एक्सटेंड हो जाए। रीच एक्सटेंड होने से क्या होगा, आपको वो बॉल जो यहां से प्रॉपर नहीं दिख रहा था, यहां से प्रॉपर दिखेगा, स्पिन होता हुआ भी दिखेगा और सीधा जाता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि सीधा बॉल को आप इतनी दूर से चेज करोगे ना, तो आप आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको एडजस्ट करना सीखो। जो लेग स्टंप के गार्ड लेते हैं ना, उसकी अहमियत को समझो। सारे प्लेयर लेग स्टंप का गार्ड लेते हैं, वो जिनको देख के आप लोग कॉपी करते हो ना, हमारे लोकल लेवल पर बॉलर को यह पता नहीं होता वो बॉल कहां फेंक रहा है और कहां चली जाएगी। ठीक है। जिस लेवल पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनको आप कॉपी करते हो, उनको पता होता है कि मैंने ऑफ स्टंप के बाहर यहां अटैक करना है शाम तक 20 ओवर, सचिन तेंदुलकर को या वीरेंद्र सहवाग को या विराट कोहली को। यहां पे हमारे वालों को नहीं पता होती, वो आधे आधे नो बॉल, वाइड बॉल, इधर उधर, ये कंडीशंस खराब है, 170 फेंकने के चक्कर में लगे रहते हैं बच्चे, सीधी बॉल फेंकना नहीं सीखते। तो आपको गार्ड लेने की जरूरत नहीं है यहां का, उनको कॉपी मत करो, आप लेग स्टंप का गार्ड लो यहां। ठीक है। लेग स्टंप का गार्ड लेके और फिर खेलना शुरू करो। देखो आपको इधर एरिया में ना सारे रन मिलने शुरू हो जाएंगे। ये जिसने कभी एक्स्ट्रा कवर ड्राइव नहीं मारा वो एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मार देगा, जिसने कवर ड्राइव नहीं मारा वो कवर ड्राइव मार देगा। यहां खड़े हो गए, ऑफ स्टंप की बॉल आपकी कवर ड्राइव लगती है। ठीक है। यहां खड़े हो गए, उसी बॉल को आउटसाइड ऑफ स्टंप होती है वाली बॉल, या बॉडी में आ गई तो उसको आप सामने रोकोगे, बॉडी में आ गई। मिडिल स्टंप पे खड़े हो गए, आप वहां का वो कवर ड्राइव मारने जाओगे, पीछे आउट हो जाते हो। तो ये सारी चीजें बहुत जो आपके साथ मिस हैपनिंग्स हो रही है ना, ये सब बंद हो जाएंगी। ठीक है। तो इसको करना शुरू करें, देखिए आप बहुत ग्रेट प्लेयर बनेगा। और जाके आज देखिएगा, पुराने टाइम पे कहां खड़े होते थे लोग, मिडिल 2 लाख पे तब भी खड़े होते थे, मिडिल पे तब भी खड़े होते थे, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खड़े होते हैं। ठीक है। उनको सिचुएशन लग रही है सीधा बॉल आ रहा है, तो वो लेग स्टंप पे खड़े हो जाएंगे। चलो अभी इन बॉलों को रन बनने शुरू हो जाते हैं, जैसी मूवमेंट होती है, थोड़ी बॉडी से अवे जा रही है बॉल, तो उसको रीच को अपनी एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा मिडिल 2 लाख पे खड़े हो जाते हैं, तो मूवमेंट को आराम से बिया कर लेते हैं, वो बहुत आराम से खेल लेते हैं, फिर उसको है ना एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, बहुत बेहतर क्रिकेटर बन जाओगे बॉस। इतने अच्छे क्रिकेटर बन जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन जाके देखो पुराने जो बैट्समैन हैं उनको कैसे एडजस्ट करते थे वो बॉर्डर के जैसे मूवमेंट ज्यादा हुई तो एडजस्ट कर लिया अंदर आगे। ठीक है। शफल बोलते हैं इसको। या तो खेलते वक्त ऐसे चले गए, या गार्ड 2 लेग का ले लिया, है ना, शफल सुना हुआ आपने। तो ये सारी चीजें एडजस्ट जैसे आप करोगे, आप देखना बहुत ग्रेट प्लेयर हो जाओगे, और आप सब बहुत कैपेबल लोग हो, है ना। बस अच्छी कोचिंग लो। मेरी बात है, ब्लाइंड फेथ मत करो। मैं नहीं हूं कोच, मैं तो ऑर्डिनरी आदमी हूं, कोचिंग कर रहा हूं, बस बेवकूफ बना रहा हूं आपका। मुझ पे विश्वास मत करो, जाके टीवी पे देख लो बस ये सारी चीजें, कि हेड कहां रहता है, शोल्डर कहां रहता है वाइल प्लेइंग, है ना, बैट कैसे कर्व करते हैं, बैट डायरेक्ट बॉल पे आ रहे नहीं आ रहे, आप बहुत प्लेयर बनने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, कोचिज से ना क्वेश्चन करना शुरू करो। क्वेश्चन जैसे करने शुरू कर, अंतरात्मा हिल जाएगी, अंतरात्मा के तो लौंडा 10 क्वेश्चन पूछने लगा मेरे से। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो उनको भी मजबूर करो कोचिंग सीखने के लिए, ये नहीं उन्होंने कुछ भी चीज आपको इंपोज कर दी और आपने सुन ली। चलिए, मेरा वीडियो समझ में आया ना आपको, प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्लीज जाके टीवी पे देखिएगा, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके शोल्डर्स कहां होते हैं, वो कहां का गार्ड लेते हैं, कब लेते हैं, है ना। अश्विन जब ऑफ स्पिन फेंक रहा होता है तो कहां गार्ड पे लेके खेल रहा होता है स्टीव स्मिथ, जब सीधा फेंक रहा होता है तो कहां सुंदरम क्या है वो लड़का, मैं भूल जाता हूं नाम यार, वॉशिंगटन सुंदर जहां फेंक रहा है तो वहां कहां खड़े होकर खेलते हैं। तो इन चीजों का एडजस्टमेंट करना सीखिए। अकॉर्डिंग सीधा फेंक रहा है तो कहां खड़ा होना है, टर्नर फेंक रहा है तो कहां, स्विंग कर रहा है तो कहां खेलना है, कहां खड़ा होना है, सीधा फेंक रहा है तो कहां खड़ा होना है। आपको बहुत मजा आएगा क्रिकेट को, सीखेंगे ना आप, एंजॉय करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।